हेलो ट्रेडर्स एंड क्रिप्टो लवर्स। आज 15 जून है और अभी शाम का टाइम है और आप देख रहे हो बीटीसी का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो एक बार चल के हम जो इम्पोर्टेंट क्रिप्टोज है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बिटकॉइन मंथली चार्ट खोला हुआ है इसका, तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन एक मंथली सपोर्ट पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, पहले ही ड्रॉ किया हुआ था मैंने। तो ये देखो अभी तक इसको तोड़ा नहीं इसने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से बायर्स भी नहीं चाहते कि प्राइस नीचे जाए। हालांकि देखो लास्ट मंथ शूटिंग स्टार बना था, प्राइस नीचे गई थी, बट फिर यहाँ से अब ऊपर जा रही है। तो खैर वीकली में चलते हैं। वीकली में भी ये सपोर्ट वैलिड है, आप देख सकते हो यहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हो कि अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बाइंग हो रही है। इससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि अगर सपोर्ट के पास वॉल्यूम्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बाइंग हो रही है। तो अगर मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम भी अब थोड़ा बेटर हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अब जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था प्राइस शूटिंग स्टार बना के, तो आरएसआई था 27 की रेंज में था, और जब दोबारा इस पे आया है तो इस बार इसका जो रेंज है 35 है। तो मोमेंटम में भी कहीं ना कहीं एडवांस हुआ है। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आप देखोगे तो छोटा सा वीकली डाइवर्जेंस भी बना हुआ है इसके अंदर। जैसे कि डाइवर्जेंस का ट्रेंड लाइन आप ये देखो, ऐसे देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो आप। तो ये वीकली में इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट पे आपको बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं। आप सपोर्ट पे देख रहे हो कि एक मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट भी है, प्लस आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस इसे तोड़ नहीं रहा है। तो प्राइस यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हो रही है। मोमेंटम भी आप देख रहे हो कि पहले से इंप्रूव हो रहा है, बुलिश रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब इसका जब ये तोड़ेगा तो ये हम इसको कह सकते हैं ट्रेंड चेंज होगा जब ये लेवल टूटेगा। वीकली में, वीकली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, डेली की नहीं। तो ये वीकली ट्रेंड है। जब 77,000 या सॉरी 82,500 के आसपास आएगा तब ये ट्रेंड चेंज होगा वीकली का। तो फिलहाल हम इतना वेट तो कर नहीं सकते हैं, हमें डेली पे भी देखना होगा कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है या अर्ली क्लूज क्या मिल रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि डेली में ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये देखो यहीं पे इसने बेस बनाया है, यहीं पे देख रहे हो आप, यहाँ पे प्राइस में वॉल्यूम भी अकुमुलेशन भी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हो, आरएसआई अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये बुलिश जोन में आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया तो लग गया है कि जो बिटकॉइन है वो डेली में बुलिश जोन में आ चुका है, ठीक है। मेजर सपोर्ट के पास है, हाँ मोमेंटम भी आ गया है और स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। तो अभी ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा हैवी सेलिंग हुई थी, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर चेंज होने में, तो जब प्राइस यहाँ पे आएगी 73,800 के आसपास, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा धीरे धीरे। तो जो अगर अगर मैं मेजर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ ना, तो जैसे कि कौन सा भी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 50 DMA भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो की लेवल होता है वो भी है यहाँ पे। तो की लेवल भी है और 50 DMA में, तो दोनों। तो यहाँ पे अगर जब यहाँ से प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, देखो अभी इतना तो है कि अगर आप डेली में भी जाते हो तो ये आपका 10-11% का मूव बनता है यहाँ पे। तो आप ये कर सकते हो कि स्टॉप लॉस लगा लो आप, अभी स्टॉप लॉस भी आपको छोटा मिलेगा। जैसे लास्ट कैंडल में यहाँ पे लगा लो, ये आपका 3% समथिंग का बनेगा, या आप यहाँ भी लगा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा रिस्क नहीं लेना क्योंकि बहुत वोलाटाइल होता है क्रिप्टो। तो ये आप ले सकते हो, बट ये 5% का हो जाएगा। तो आप जितने कंफर्टेबल अपने हिसाब से देखो आप यहाँ कंफर्टेबल हो तो वैसे तो ये स्टॉप लॉस बनता है। बट अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हो तो आप ये 4% का भी ले सकते हो या इसका लास्ट का ले सकते हो क्लोजिंग। तो इस हिसाब से जो आपको सूट करता है, जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप एसएल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इतना मूव बनता है अभी आपका। तो अभी कम से कम एक एश्योरेंस तो ये मिल गया ना बीटीसी में देख के कि ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है, अप ट्रेंड में आ रही है। प्लस बाइंग पे भी हमें यहाँ पे प्रूफ्स मिल रहे हैं, प्लस मोमेंटम भी हमें यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, बुलिश जोन में आ चुका है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार टाइम करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पे बेस बना के ऊपर बढ़ रही है। देखो ये हाई, आपका हाई मोमेंटम कैंडल था, यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा जंप किया और ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये बड़ा वाला 4 के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस जोन था ये इतना। तो प्राइस ने इसको तोड़ा और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ऑब्वियसली अभी रिटेस्ट करेगी जहां तक लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है, तो मे बी प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मूव अच्छा दिया है तो रिटेस्ट करना से के बाद अगर प्राइस ऊपर है तो ज्यादा बेटर रहता है उसमें। तो अगर आपने यहाँ एंट्री मिस कर दी तो रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट होगा तो आप यहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वेट नहीं करना है तो आप यहाँ का एसएल देखो।
ये आपका एसएल लगभग 3% का बनता है। अगर आपको लगता है 3% एसएल आप ले सकते हो तो ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बट अभी देखो शूटिंग स्टार है, तो अगर एंट्री करोगे भी तो इसके ऊपर ही, अगर जब तक प्राइस नहीं जाती है तो कोई बेनिफिट नहीं है। वेट करो, अगर प्राइस स्ट्रांग होगी तो इसके ऊपर जाएगी, और अगर उसको नीचे आना है, रिटेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे आके यहाँ पे आएगी। तो वेट कर लो, वेट एंड वॉच का देखो। इसको आप भले ही छोटे टाइम फ्रेम पे टाइम कर सकते हो। ये देखो अभी शूटिंग स्टार बन गया, प्राइस अभी नीचे आ गई, तो मे भी हो सकता है प्राइस यहाँ पे आके रिटेस्ट करे, यहाँ पे आके रिटेस्ट करे डेली टाइम फ्रेम में। तो इसमें आप इसको टेस्ट कर सकते हो। अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे करते हो तो आर्ली टाइम फ्रेम में आप ये जोन देख रहे हो, ये जोन, ये पूरा जोन है। तो आप देखो यहाँ पे प्राइस आती है कैसा बिहेव करती है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बट हमें इतना पता चल गया है कि ये बुलिश है प्राइस। डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जा रही है, और मंथली में आपको मेजर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तो मैं यही बोलूंगा आपको, अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली, अगर आप डेली में हो, स्विंग ट्रेडर हो, या पोजीशन को होल्ड करना चाह रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ का नीचे एसएल लेके, इसके नीचे का एसएल लेके आप यहाँ पे वेट करो। अब मे भी देखो, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए। तो आप कैसे प्राइस बिहेव करते हैं, कई बार प्राइस यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको मॉनिटर करना होगा। तो एसएल स्ट्रिक्टली रखो इसमें, क्रिप्टो के बिना एसएल के आप मत ट्रेड करना कभी भी, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता होता, कभी अचानक से ऊपर जाके एक अचानक से कैंडल बन के नीचे आ जाएगी प्राइस। तो ये काफी रिस्की होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्लिप जोन है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था काफी टाइम तक। ये देखो, बार बार आप देख रहे हो, ये देखो क्लियरली दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ लिया, फिर फाइनली यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके अब प्राइस यहाँ पे ऊपर गई है। अब यहाँ से मे भी रेजिस्टेंस ले रही है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करे। तो ध्यान रखो, अभी आप एक बार देखो कि यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, तो उसके हिसाब से आप, अगर स्कैल्पर हो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो फिर उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो ये अभी आपका सपोर्ट जोन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, आप बना लो इसको ऐसे करके। तो ये आपका स्कैल्पिंग में काम आ जाएगा। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, तो अब आप चाहे तो इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चले जाओ, और फिर आप इसको मॉनिटर करो। ठीक है, तो एक मॉनिटर करने पे देखो, एक ये भी जोन था यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एक ये भी जोन है। तो ये भी आपको देखना है कि अगर इसके पास आती है प्राइस या इसके ऊपर जाती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया अभी के लिए छोटे टाइम फ्रेम का। देखो छोटे टाइम फ्रेम का यही होता है, यहाँ पे ना बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं। तो ये आपका इनिशियल अभी हो गया, और ये आपका मेजर हो गया, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो 5 मिनट मेरा इनिशियल सपोर्ट जोन ये है, ये मेजर सपोर्ट जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन है सेम है इसका। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भैया यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बेस के ऊपर गई है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रिटर्स करके ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे एसएल लगा के बना सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। अब एसएल लगा के आप बनाओगे तो आपका एसएल बहुत छोटा है, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमने बीटीसी को एक बार हर टाइम फ्रेम पे देख लिया है, मंथली से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। एक बार ईटीएच को देख लेते हैं। ईटीएच ने काफी अच्छा मूव दिया, देखो ये मैंने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस कैंडल बनाया हुआ था, सपोर्ट बनाया हुआ था, तो फिलहाल अभी वहीं पे पहुंच गया। ये भी मंथली सपोर्ट पे था, मैंने बताया था आप लोगों को। फिर अभी देखो ये भी यहीं पे पहुंच गया है। ऑब्वियसली अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखना होगा हमें कि कैसे रिएक्ट करती है। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप एक काम करो, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलो, जैसे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे देखो, और या तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखो, आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब रेजिस्टेंस के पास ये थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, आरएसआई भी मोमेंटम इसका ओवरसोल्ड ओवरबॉट हो चुका है। तो मे भी प्राइस यहाँ से कूल डाउन करे, तो प्राइस नीचे आ सकती है, तो नीचे आ सकते हैं, तो ये एक जोन हो गया इसका। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया था, तो ऐसे करके ये जोन आप देख लो, ये आपका जोन हो गया 1 आवर में। तो अब आप नोट करो इसको, क्या करती है प्राइस, यहाँ पे आती है, कहाँ पे रिटेस्ट करती है नीचे आके, क्योंकि देखो मोस्टली जब बहुत बड़ा मूव मूव आता है तो प्राइस कूल डाउन करती ही करती है। तो ये यहाँ पे कूल डाउन करेगी, तो आपको बस वेट एंड वॉच करना है। तो ओवरऑल तो ये भी बुलिश केस में आ चुका है, आप देख सकते हो इसकी मूव ज्यादा अच्छी आई है, 5% के आसपास मूव दे दिया इसने पूरे दिन में। तो बाकी भी क्रिप्टोज को फॉलो कर ही रहे हैं, तो वो सारे आप मेजरली देखो, अगर आप सेफर साइड में करना चाहते हो ट्रेड, तो ये दो बीटीसी और ईटीएस ज्यादा अच्छे, क्योंकि इससे लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो कई बार छोटे छोटे अब जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या क्रिप्टोज होते हैं, उसमें लिक्विडिटी का भी इशू आता है।
तो अगर आप नए हो या अभी आपने स्टार्ट किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीटीसी या ईटीएच में ही करो तो ज़्यादा सेफ रहोगे। मेनली बीटीसी से शुरू करो आप, ठीक है। फिर बाद में आप ये जैसे मैंने लिखे हुए ये 4-5 है, इनमें आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप इसको देख लो, बीटीसी, ईटीएच, टॉर्च, बीएनबी, एक्सआरपी और सोलाना, इन 5-6 को देखो। और अभी मेनली कोशिश करो कि इन दोनों में ही आप ट्रेड करने की। तो अभी आप देखो, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको एक बार लेवल्स की बात करूं, ऑब्वियसली आप डेली में अगर आप देख रहे हो तो डेली में इनिशियली अभी ये लेवल है आपका, सपोर्ट है 64,300 के आसपास का है। और रेजिस्टेंस अभी देखो 73,800 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। बट इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप बोलोगे तो 67,400 के आसपास का है। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो आपको ऐसे करके वॉच करते रहना है हर टाइम फ्रेम पे। तो इसको आप देखो। और ईटीएच का भी देखोगे तो ईटीएच अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया। ऑब्वियसली इसने बड़ा मूव दिया है तो जल्दी पहुंच गई है। और इसका मूव थोड़ा अभी आएगा। तो ये वैसे तो होपफुली यहाँ तक जाएगा ये। बाकी होपफुली बोला मैंने, 100% श्योर नहीं कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि क्रिप्टोज में कुछ भी हो सकता है। तो 10% का मूव है। अब देखो कब तक मूव देती है, आप इसको मॉनिटर करो। छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से देखो। अभी देखो, अगर हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाया था इसको, ये ये देखो यहाँ पे प्राइस आया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से इसने हैमर बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ पे एसएल लगा के और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है कि नहीं ठीक है भाई, ज़्यादा है नहीं इतना, तो देखो छोटे टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसमें ना आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। आप बहुत छोटे छोटे एसएल होंगे, कई बार बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे, तो चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो वो आप ध्यान रखो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हो तो बहुत फास्ट होना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। अब जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट रहेगी, रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको ब्रेक होने का वेट करो आप। देखो इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आप एंट्री लो, क्योंकि अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा ना इसमें। देखो क्या है ये, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में करने का एक ये बेनिफिट होता है। अब जैसे अगर आप वैसे करो बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप इसके कैंडल के नीचे आपने आराम से लिया, देखो ये आपने लिया, यहाँ पे एसएल लिया, 3.5% के आसपास का एसएल लिया। और अब आप इसको मूव देखो, 10% के आसपास का है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। तो कोशिश करो, अगर आप नए हो क्रिप्टो में या अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सेफर साइड में थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करो। और बीटीसी या ईटीएच में ही करो, अभी ज़्यादा क्रिप्टो को एक्सप्लोर मत करो। इसी में थोड़े दिन करो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना है कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको एसएल का यूज़ करना पड़ेगा। एसएल कई बार आपका हिट भी जल्दी जल्दी हो सकते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। उतना ही आप इन्वेस्ट करो जितना आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हो। क्रिप्टोज में देखो पैसा बनता भी है तो पैसा जल्दी जाता भी है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे देखो जैसे ये देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, देखो यहाँ से कितना अच्छा मूव आया था क्रिप्टो में। यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव आया था, मतलब वो 100% का मूव हो गया था 1 साल के भीतर। बट फिर अब आप देखो ना कि विद इन 1 ईयर वापस उसने ले लिया, जितना भी था वापस उसी पे आ गया वो। तो कहने का मतलब यही है कि अब आप 2024 से 2026 मतलब सेम सिचुएशन में आ गए आप। तो इनका जो वोलेटिलिटी होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे कितना वोलेटाइल रहा ये। तो क्रिप्टोज कई बार न्यूज ड्रिवन भी होते हैं, ऑब्वियसली स्टॉक्स भी होते हैं, बट क्रिप्टोज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इनके जो सिचुएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं। स्टॉक्स फिर भी थोड़े बेटर होते हैं अगर आप बड़े स्टॉक्स की बात करते हो, जैसे ब्लू चिप वगैरह की। बट इनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है, तो इससे बहुत सी सेफ खेलना है आपको। आप करो ट्रेड, ध्यान से करो। अगर कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है आपकी, या कुछ जानना चाहते हो, तो मुझे को कमेंट बॉक्स में लिख देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। फिलहाल अगर आप नए हो तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना आपको, कि स्टिक ऐसे लेना है, बीटीसी ईटीएच में ट्रेड करो आप। कोशिश करो बड़े टाइम फ्रेम पे करने का। जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं ऑब्वियसली या तो बहुत एक्सपीरियंस है, या यूट्यूब पे किसी को फॉलो करके कर रहे हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, तो आप करो। अगर नए हो तो थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद आप देखना आपको क्या सूट करता है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम सबके लिए नहीं होता है। जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हर कोई नहीं कर सकता, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हर कोई नहीं कर सकता। तो अब कोई किसी किसी को सूटेबल है, लॉन्ग टाइम फ्रेम्स पे ज़्यादा सूटेबल है, वो कंफर्टेबल है, कोई वीकली पे कंफर्टेबल है, कोई डेली पे। तो आप अपना देखो कि आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल हो, किस टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आप करो।
ठीक है, बाकी प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी है तो आप प्लीज मुझे मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में।